ज़रूरी नहीं कि इसको आप लगातार पढ़ते रहें, लगातार पढ़ना भी नहीं चाहिए। मूर्खतापूर्वक होता है जो कहता है कि मैं लगातार 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा मूर्ख इंसान है नहीं कहीं ज़िंदगी में, ठीक है? और उसका एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं होगा। ये बात सच है, कड़वी है, ठीक? बुरा लगता है तो लग जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? बट हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिएगा एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है? सुबह से शाम तक के आप स्टडी करते रहते हैं, ठीक है? लेकिन ये सभी चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाती हैं। अरे सर, ये आप ये क्या कह रहे हैं? वेस्ट कैसे हो जाती हैं? मैंने तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई की थी ना। हाँ, आपने पढ़ाई की थी, लेकिन वही चीज़ मैं शाम को जब आपसे बैठ करके पूछ लूँगा, आप उनमें से 5 फैक्ट आपको याद नहीं होंगे। ये सच है। और और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जब क्वेश्चन अटेंड कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि अरे वाह! क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ आ गया। लेकिन जब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको आ रहा होता है, दूसरा ऑप्शन पढ़ रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि ये सही था या नहीं था, ये था ऐसा या नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पढ़ा हुआ नॉलेज होता है, उसको अप्लाई कैसे करना होता है, वो आपको नहीं पता होता है, ठीक है? तो सर, इसको सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं बता रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सपोज़ आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आपने 1857 की बैटल पढ़ ली, ठीक है? आपने 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपको सारे फैक्ट यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, ठीक है? अब ये चीज़ आपको अप्लाई करके देखना होगा, ठीक है? उसी सेम लेवल के क्वेश्चंस को, उसी सेम लेवल के एग्जाम को उठा करके उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना होगा कि जो कुछ मैंने पढ़ा था, क्या वो चीज़ें यहाँ पे रिलेटेबल हैं? क्या मेरा पढ़ा हुआ नॉलेज इस पे अप्लाई हो पा रहा है? क्या हमने जो पढ़ा था इतना रिलेवेंट है कि नहीं है? या फिर और मुझे डीप में जाकर के देखना है, क्या करना है? ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एबिलिटी है, वो धीरे-धीरे जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि आपको एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रोज़ करने होंगे। और और दोस्तों, आपने प्री के पहले जाते-जाते ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। ठीक है, 10,000 सर क्वेश्चन कहाँ से लेकर के आएँ? आपके पूर्वावलोकन की जो किताबें हैं, उनमें इनफ क्वेश्चंस हैं। ठीक, सो यू जस्ट गॉन थ्रू फ्रॉम देयर। ठीक है, अब पॉइंट पे वापस आता हूँ मैं। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा होता है, आपको क्या करना होता है, फर्स्ट जो टेक्निक है, ठीक है, जो एक सीरियस एस्पिरेंट फॉलो करते हैं, ठीक है, जब वो पढ़ते हैं, ठीक, पढ़ने के बाद वो बुक को किनारे रख देते हैं। आराम से किनारे बैठ करके एक-एक चीज़ को मन में क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। वो जो स्टोरी पढ़ी थी, वो जो कहानी पढ़ी थी, वो जो फैक्ट पढ़ते हैं, उसको दिमाग में चलाने की, दिमाग में दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है? आप ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो आप पाएँगे कि डेफ़िनेटली आपका जो स्कोर है धीरे-धीरे क्या होने लग गया है, बूस्ट होने लग गया है। आप जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर बढ़ गई है। एमसीक्यूज़ एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो गई है, ठीक है? एनालिटिकल माइंड आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे किस टाइप का नेचर होता है, उसको अटेंड करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसको अटेंड करने के लिए माइंडसेट क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको समय के हिसाब से आएँगी, एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं। राइट नाउ वी हैव द इनफ टाइम, वी हैव द गोल्डन टाइम राइट नाउ, ठीक है? तो इस गोल्डन टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है और अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। मेरा मानना है कि पढ़ने से ज़्यादा अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आरओ-एरो में बैठ रहे थे, तो आपने काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है? और आपने आरओ-एरो के पेपर को अटेंड करके ठीक देख करके देख भी लिया है कि इसका लेवल क्या आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? पहला क्या करना है, आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? फिर उस लेवल के क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं, सेम टॉपिक 1857 पढ़ा है, ठीक है? तो आप पूर्वावलोकन में जाइए, 1857 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कौन सी बुक्स फॉलो करूँ? देखिए, आपके पास जो बुक्स है दैट इज़ क्वाइट इनफ, ठीक है? कोई बुक का यहाँ पे एल्टीट्यूड नहीं है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बुक कलेक्ट करने में लग जाते हैं, ये भी ले लेना है, वो भी ले लेना है, तो ये चीज़ें नहीं करना है। एक जो सोर्स है, आपको उसमें आँख बंद करके ट्रस्ट कीजिए, वही सोर्स आपके लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है? जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? दोस्तों, पब्लिकेशन मैटर नहीं करता है, आपके पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मेरे प्यारे साथियों, जो कुछ भी मैंने बताया है बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। आपको खुद रियलाइज़ होता होगा कि हाँ, ये गलती तो मेरे से ये होती है। आपके पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ समझ में भी आ जाता है, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगता है, बट यहाँ पे आपके साथ ये इमोशनल फैक्टर हो जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे काम कीजिए, इस एरियाज़ को मजबूत कीजिए एंड डेफिनिटली आप पाएँगे अपने बारे में कि आपका जो स्कोर है धीरे-धीरे क्या होने लग गया है, टेस्ट में इंक्रीज़ होने लग गया है। दोस्तों, आपको ये सेम चीज़ें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, ठीक है? चाहे साइंस एंड टेक का रीज़न हो, सबके साथ क्या करना है, आपको यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है, इसी स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। और दोस्तों, सारे टॉपिक पहले एक बार खत्म कर लीजिए, ठीक है? जिस भी बुक से आप कर पाएँ, ठीक है? उसके बाद क्या कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए एंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, की ऑफ द सक्सेस कह सकते हैं उसको, ठीक है? रिवीज़न।
ठीक है, आपने लास्ट टाइम पेपर दिया था ना? आपने जब लास्ट टाइम पेपर दिया था, चलिए ठीक है। अब एक बार जब लास्ट टाइम आप जब पेपर दे रहे थे, उस टाइम आपकी तैयारी का स्तर क्या था? और जस्ट थोड़े ही दिन हुए हैं पेपर को हुए, ठीक है? अब आप अपने आप को कैलकुलेट कीजिए, आप उससे आधे से ज़्यादा नीचे उतर चुके हैं। समझ रहे हैं ना? आधे से ज़्यादा चीज़ें क्या हो चुके हैं? भूल चुके हैं। तो आपको दोस्तों रिवीजन करके इन सब चीज़ों को बनाए रखना है, ठीक है? ना कि एग्ज़ाम के पहले फिर आप टेक्निक ढूँढेंगे, हाउ टू क्लियर द एग्ज़ाम इन 15 डेज़ एंड हाउ टू क्लियर द एग्ज़ाम इन 10 डेज़। तो ये सारी वीडियोज़ आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है तो इसको डोंट वेस्ट। अभी आपके पास टाइम है तो इसको वेस्ट ना कीजिए, ठीक है? आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि इसको आप लगातार पढ़ते रहें, लगातार पढ़ना भी नहीं चाहिए। मूर्खतापूर्वक होता है जो कहता है कि मैं लगातार 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा मूर्ख इंसान है नहीं कहीं ज़िंदगी में, ठीक है? और उसका एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं होगा। ये बात सच है, कड़वी है, ठीक? बुरा लगता है तो लग जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? बट ये फैक्ट है ना? साइंस भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो आप क्या कीजिए, ब्रेक ले लेकर के आराम से पढ़ते रहिए और आराम से, खुशी के साथ पढ़िए, ठीक है? प्रेशर में ना करके, फटीग होकर के और टेंशन में ना पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ आप खुशी में करते हैं ना, वो काम अच्छा ही होता है, ठीक है? और ज़्यादा होता है और एफिशिएंटली होता है। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, आपको इस तरह वीडियो कहाँ मिलेंगी, है ना? और हाँ दोस्तों, अगर आपके लिए इतनी प्यारी-प्यारी वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो यार एक लाइक तो डिज़र्व करता ही हूँ। तो लाइक, कमेंट करना ना भूलें, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए और डेफिनिटली आई विल मेक द वीडियो अपॉन दैट, ठीक है? और वहाँ पे मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं सबका नहीं कर पाता हूँ। बट मुझे जो रिलेवेंट लगता है, जिसको करना चाहिए क्वेश्चन है, उसको मैं ज़रूर करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।